ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्यो वंश ऋषिभ्यो महाभद्रो नमः नमो गुरभ्यः सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रजगर्थो ब्रह्मैव अहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अवधूत अवधूत गीता का जो है पहला मंत्र आज से प्रारंभ होगा। अभी तक जितनी चर्चाएं थी वो वृत्तांत था। आज से पहला मंत्र प्रारंभ होता है। अवधूत गीता। ईश्वरानुग्रहात् एवं पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणा विप्राणाम उपाय जाते। ईश्वरानुग्रहात्, ईश्वर के अनुग्रह कृपा से, एवं माने निश्चय करके, पुंसाम माने पुरुषों के मध्य में, विप्राणाम माने विप्रों को, महद परित्राणा माने महान भय से रक्षा करने वाली, अद्वैत वासना, अद्वैत की वासना उपाजायते उत्पन्न होती है। तो दत्तात्रेय स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही पुरुषों को अद्वैत की वासना अर्थात जीव और ब्रह्म की अभेद की वासना उत्पन्न होती है। ये वासना बहुत अच्छी है, बाकी वासना गड़बड़ है। अगर अद्वैत वासना हो गई तो सबसे उत्तम वासना है। वासना अगर करना है तो अद्वैत वासना अर्थात जीव और ब्रह्म के अभेद की वासना उत्पन्न होती है। जब इसमें यह शंका होती है कि यदि ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत की वासनाएं उत्पन्न होती हैं, तब सभी को अद्वैत वासनाएं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह जीव मात्र पर है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, समो अहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ, मेरा किसी के साथ द्वेष और प्रियत्व नहीं है। इसी वाक्य में ईश्वर का अनुग्रह सब जीवों पर तुल्य ही सिद्ध होता है, परंतु अद्वैत की वासनाएं सबको उत्पन्न नहीं होती। तो फिर दत्तात्रेय जी कैसे कहा कि ईश्वर के अनुग्रह से अद्वैत की वासनाएं उत्पन्न होती हैं? इस शंका का यह उत्तर है कि भगवत गीता में ही भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रापद्यन्ते तांत दैव अजाम्यहम्। जो पुरुष जिस कामना को लेकर मेरा भजन करते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। तो श्री स्वामी दत्तात्रेय जी यही तात्पर्य है कि जो पुरुष निष्काम होकर परमेश्वर की उपासना करता है उसी के ऊपर ईश्वर अनुग्रह होता है, और ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत की वासनाएं उत्पन्न होती है। पुंसाम माने पुरुषों को, अर्थात चारों वर्णों में किसी वर्ण का भी हो, क्योंकि आत्मज्ञान में मनुष्य मात्र का अधिकार है। जबकि मनुष्य मात्र उसकी उपासना द्वारा कृपा हो जाती है, तब फिर जो कि वेद का अभ्यास करके विप्र पदवी को प्राप्त हुए, वे यदि ईश्वर की उपासना करेंगे तब उनके ऊपर ईश्वर कृपा क्यों नहीं होगी, अर्थात अवश्य होगी। इसी तात्पर्य को लेकर विप्रों को भी कह दिया, ननु अद्वैत वासना उत्पन्न होने से फिर फल क्या होगा? अगर अद्वैत वासना उत्पन्न हो गई तो फिर फल क्या होगा? उच्चते माने महद भय परित्राणा, अर्थात जन्म मरण रूपी महान भय है, उससे वह अद्वैत वासना की रक्षा लेवेगी। अर्थात जन्म मरण रूपी संसार चक्र से वह छूटकर ब्रह्मरूप हो जाएगा। अब इसमें ननु करके आया है, तो ननु माने पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष में क्या था? ग्रंथ के आज में श्रेष्ठ पुरुष मंगलाचरण को करते हैं, अर्थात अपने इष्ट देव को नमस्कार करके पीछे ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। सो इस ग्रंथ में आज में स्वामी जी ने मंगलाचरण नहीं किया है।
क्यों नहीं किया है उसका कारण बताते हैं। उच्चते जीवन मुक्तों का मंगलाचरण इतर प्राकृत भेदवादी पुरुषों की तरह नहीं होता। अद्वैतवादी का जो है मंगलाचरण इतर प्राकृत भेदवादी पुरुषों की तरह नहीं होता, क्योंकि उनको सर्वत्र एक आत्मदृष्टि ही रहती है। सो स्वामी जी ने भी भेद का दर्शन रूपी मंगलाचरण दूसरे श्लोक में करके दर्शाया है, जो कि अगले सत्संग में उसकी चर्चा की जाएगी। प्रणाम भगवान।